कॉन्शियसनेस जो कि लाइफ की एक बहुत ही मिराकुलस और मिस्टीरियस एनर्जी है, जिसके होने से हमें अपने अस्तित्व का बोध रहता है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल फीलिंग कहते हैं। लेकिन जब भी हमें इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आंसर कैसे करना है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग की सेम सिचुएशन है, क्योंकि हम आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि एक्चुअली में कॉन्शियसनेस है क्या। जो कुछ लोग पता लगा भी पाए वो कभी दूसरे को समझा ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या पता लगाया। इस बात से एक बात पता चलती है कि कॉन्शियसनेस को समझना है तो केवल इंडिविजुअल लेवल पे ही समझा जा सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें समझा नहीं सकता, केवल उसके बारे में बता सकता है। तो हमें अगर इसको समझना है तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कन्फ्यूजन है। तो ज़रूरी ये है कि इसको बहुत सिंपल तरीके से अप्रोच किया जाए। दो चीज़ें हैं, एक है शरीर, बॉडी, जो कि मैं हूँ। दूसरा है इन्वायरमेंट, दुनिया या जगत, जो भी कहें। बॉडी से बाहर जो कुछ भी है वो इन्वायरमेंट है, दुनिया है, और कहानी पूरी इन दोनों के बीच की है। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं केवल 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनको आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ या सेंसरी ऑर्गन कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देती है, जिसकी वजह से हमें अपने अस्तित्व में होने का बोध रहता है। क्योंकि ये जब से हम पैदा हुए तब से इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। ब्रेन इसको प्रोसेस करके नॉलेज में कन्वर्ट करता है। अभी इस वक्त जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वक्त हमारा ब्रेन किस इन्फॉर्मेशन के लिए अवेयर है, इसके साथ साथ हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे या बुरे, और उनसे जुड़े हुए इमोशंस, वो भी स्टोर्ड है। क्योंकि ये इतना ह्यूज डेटा है कि ब्रेन एक साथ सब चीज़ों के लिए अवेयर नहीं रह सकता, तो वो एक पोर्शन के लिए अवेयर रहता है। उसी पोर्शन के लिए जिसके लिए मैं अभी अवेयर हूँ, और इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में होने वाली जिन चीज़ों के लिए मैं अवेयर हूँ, वही हमारा कॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियसनेस है हमारी। जिनके लिए हम अवेयर नहीं रहते हैं उनको हम सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कह सकते हैं। ये चीज़ें मेरे अभी के कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन अभी जो है वही कॉन्शियस है। यहाँ से एक बात समझना और ज़रूरी है कि जो ये कॉन्शियसनेस में हो रही एक्टिविटी है, यही हमारा मन है, जिसको हम माइंड कहते हैं। और माइंड ही हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारा माइंड ही है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं। कॉन्शियसनेस को समझना है तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं, बल्कि यहाँ से शुरू होती है।